नमस्कार मित्रों, मैं अभय। आज आप सभी को एक नए टॉपिक के साथ डियर अभय सर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और सारे मैथमेटिक्स की एक तरीके से कहा जाए तो आत्मा है। अगर आप इस टॉपिक को सीख लेते हैं तो मेरा दावा है कि यही एक टॉपिक ऐसा है जो सारे टॉपिक को कवर करता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसके पहले भी बहुत सारे बेसिक वीडियो अपलोड किए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सारे टॉपिक को कवर करता है, उस तरीके का क्वेश्चंस और हम आज आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनुपात। अनुपात एवं समानुपात। ठीक, इसी को बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, तो क्या होता है, सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेंगे कि भाई रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। वैसे आप बहुत अच्छे जानकार होंगे, नो डाउट्स। अगर आप मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं तो आपके लिए तो ये बहुत सुनहरा मौका है मैथ सीखने के लिए। अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो चूँकि अभी टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं तो टफ़ क्वेश्चन तो मैं बताऊँगा नहीं। आप धीरे धीरे पार्ट वाइज हम सारे वीडियो अपलोड करते जाएंगे, आपको ऐसे लेवल पे हम लेके जाएंगे कि आप देखेंगे कि आपका कंसेप्ट कितना बिल्डअप हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपात का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है तुलना। तुलना तुलना किसमें तुलना? दो समान राशियों के बीच। दो समान राशियों के बीच जो तुलना किया जाता है उसी को रेशियो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो जो होता है वह एक विमाहीन राशि है। रेशियो का सेंस अगर आप मैथमेटिक्स रूप में देखेंगे, जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, इन दोनों एलिमेंट्स का आपस में तुलना करना है, तो तुलना किस तरीके से हो सकता है? अभी तो मान लीजिए अगर मैं इसको कह रहा हूँ 10 है, पहले वाला ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है 12, तो आप सिंपली अगर मैं कहूँ कि इसका तुलना करिए तो आप तुलना इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इसका रिजल्ट कितना आएगा 2। ठीक, यानी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या जब घटाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आया 2। तो आप कह सकते हैं कि जो छोटी वाली संख्या है वो बड़ी वाली संख्या से 2 कम है। तुलना का मतलब तो यही हुआ, चूँकि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये 12 है, ये 10 है, तो भाई ये 2 का आया कहाँ से? घटाने के बाद आया। तो इस तरीके से मान लीजिए बड़े नंबर्स आपको मिलेंगे तो वहाँ पे आपको तुलना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैथमेटिक्स में तुलना सब्ट्रैक्ट न करके आपको एक अलग तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। वह यह है कि अगर आप इसको थोड़ा इस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, रेशियो के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई संख्या अगर है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे यही मैंने माना कि एक 10 था और 12 लिया था। अब मैं कह रहा हूँ तुलना करिए, तो रेशियो में अगर तुलना करना होगा तो इसके बीच में एक इस तरीके का सिंबल यूज़ किया जाता है रेशियो के लिए। जहाँ पे भी मैथमेटिक्स में अगर इस तरीके का सिंबल दिखेगा, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि
यह रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इतना ही समझना जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो अब आप इसको क्या करेंगे, अगर इन दोनों में कोई नंबर कॉमन हो तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल करते हैं? क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर आप नए विद्यार्थी हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो। और बेसिक से ही आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे और कॉन्सेप्ट से ट्रिक एंड टेक्निक्स बनेंगे। क्योंकि अब एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछता है, लेकिन वह आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आपको ट्रिक कितना आता है, वो जानना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। क्योंकि अब ट्रिक पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं आते, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप ट्रिक लगाते रह जाएंगे और क्वेश्चन आपके आंखों से निकल जाएगा और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो चलिए इसको कैंसिल करते, इसमें दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? तो अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 होगा, और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × आप लिख सकते हैं 6। अब इसमें से ये दो जो कॉमन है इसको बाहर कर देंगे, तो बचा क्या इसमें 5 और यहाँ क्या बचा 6। तो इसका सिंपल जो रेशियो होगा 5:6। बात समझ में आया? तो इस तरीके से रेशियो, तो रेशियो को जनरली जो लिखा जाता है वो a/b के फॉर्म में लिखा जाता है, a/b के फॉर्म में, है ना। तो रेशियो जनरली जो लिखा जाता है वो a/b के फॉर्म में लिखा जाता है, a/b, ठीक। रेशियो का मतलब बटा भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं रेशियो a/b लिखा है, इसका सीधा मतलब है कि a/b। समझ रहे हैं आप? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखना होगा अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। आप देखते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व होते हैं, तो इन सब का यूज़ होता है। कुछ टीचर आपको ये सब सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन और फटाफट कैंसिल कर देंगे और आप कहेंगे अरे सर ये कैसे हो गए, और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे कि लगता है मैं मैथ्स नहीं सीख पाऊँगा और मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है कि मैं कंपटीशन क्वालिफाई कर पाऊँ। तो मैं आज आपके पास ऐसे सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो दिखते तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन इसका यूज़ बहुत है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि रेशियो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a/b। अगर ये डॉट लगा है, डबल डॉट लगा है, इसका मतलब ये कि ये आपको रेशियो रिप्रेजेंट करता है। और इसका एक अलग मतलब ये भी है कि a/b भी हम कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और समझते। ये तो बात हुई रेशियो की, ठीक। अब आप देखिए रेशियो के साथ साथ हम बात करेंगे समानुपात का। तो समानुपात होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए समानुपात जो है वो अनुपात से ही बना है। जो समानुपात है यह दरअसल अनुपात से ही बना हुआ है। अब किस अनुपात से? समान प्लस अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब दो अनुपातों का आपस में तुलना किया जाता है, या दो अनुपात जब आपस में बराबर हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं समानुपात, प्रपोर्शन। मैंने क्या बोला? जब दो अनुपात आपस में बराबर कर लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं समानुपात, ठीक। जैसे जनरल वे में अगर मैं कहीं लिखा हूँ a/b, एक ये अनुपात हो गया, और दूसरा अनुपात मैंने ले लिया इधर कहीं c/d, ठीक। और मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों रेशियो आपस में क्या है? बराबर है। तो मैथमेटिक्स में बराबर का मतलब क्या होता है? इक्वल। ऐसे कर लिया, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों रेशियो को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। किससे? इक्वलिटी से, बराबर से। चूँकि ये टॉपिक ही समानुपात का है, ठीक, तो आप इस बराबर के जगह पे एक सिंबॉलिक, समानुपात को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म लिया गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b प्रपोर्शन c/d। पढ़ते कैसे हैं? a/b समानुपाते, समानुपात का चिन्ह, a/b समानुपाते c/d। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब जब हम इसको पढ़ चुके हैं कि भाई इसको ऐसे पढ़ते हैं a/b समानुपाते c/d, तो अब इसमें कितने एलिमेंट यूज हो गए? 1 2 3 4। हर शब्दों पे ध्यान दीजिएगा।
अगर आप नए विद्यार्थी हैं, बिल्कुल मैथ कमज़ोर है, तो मैं चैलेंज देता हूं कि आप इससे बेहतर विकल्प आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक, अब जब ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, तो इस तरीके से इसमें 4 पद यूज किए गए हैं। ठीक, अब इसको क्वेश्चन के रूप में पहला जो बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे समझते हैं। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मिटा देता हूँ और देखते रहिए। ठीक है, इसको भी मैं मिटाता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास उतने संसाधन नहीं है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सिंपल हमारे पास संसाधन है। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे, और अगर आप हाई फाई दुनिया में जीने वाले व्यक्ति हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, आप सभी के सहयोग से ही आगे हम भी बढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 लेता हूँ तो क्वेश्चन कैसा, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, समझ रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। कैसे बनेगा, सब कुछ आपको A to Z यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। बस आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। हर रोज़ वीडियो मान लीजिए मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, नहीं तो समय मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। इससे पहले भी वीडियो अपलोड है, आप उनको ध्यान से देखिए। बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा कैमरे की विजिबिलिटी थोड़ा कम दिखे, लेकिन अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस पे कंसंट्रेट करिए, शब्दों पे कंसंट्रेट करिए। पहला क्वेश्चन जो फ्रेम होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे मैंने बताया था कि A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D है, तो हमने बताया कि भाई इस तरीके का होता है पहला। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब वो क्वेश्चन जो बनाएगा तो या तो आपको 4 एलिमेंट जो दिया गया है, इस 4 एलिमेंट में से हो सकता है कि एक एलिमेंट मिसिंग हो, यानी ये न दे, इसके जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क कर दे, इसके जगह पे क्या कर दे, क्वेश्चन मार्क कर दे। देखिए क्वेश्चन मार्क करेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन जब मार्क करेगा तो यहाँ X या आपको क्वेश्चन मार्क ही बना देगा। ठीक, जब ये क्वेश्चन मार्क बना देगा तो आपसे पूछेगा कि इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैं जनरल तरीका बता रहा हूँ, ठीक, सारे इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप बेसिक से विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। आपको 10-12 मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो दुनिया भर की भ्रांति फैलाई जा रही है, ये देखो मेथड, ये देखो मेथड, वो देखो, वो सब कुछ मेरे पास है, लेकिन वो रियलिटी में मैं बता दूं वो सिलेक्शन से काफ़ी दूर लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब सारी चीज़ें एक साथ सोचते हैं एग्ज़ाम में, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक मैथ्स की आत्मा है, किसी भी विषय की का बेसिक उसकी आत्मा होती है, और सबसे पहले आपको वही सीखना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है और इस तरीके का 3 डिजिट दिया है, तो आप पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि अगर इसके पहले में जो D रखा था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि जब भी आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा, 4 आपको एलिमेंट्स देखेंगे और यहाँ पे एक डॉट लगा, हाँ डबल डॉट, यहाँ पे डबल डॉट, यहाँ पे 4 डॉट, फिर सिंगल डॉट, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, BEO में पूछे जाएंगे, यूपी सिपाही में पूछे जाएंगे, UPPP में पूछे जाएंगे, इवन SSC में, IAS में भी पूछे जाते हैं, और आपको लगता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। दरअसल आपको खुद पे विश्वास नहीं है और आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और किसी कंपटीशन में बैठे भी नहीं होंगे, इसलिए आपको लगता है क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन भी पूछे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्योंकि टॉपिक नया है, इसलिए आगे हम चीज़ें नहीं बता सकते। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको जब देखिए अंदर का, देखिए अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BC। अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल लगाएंगे, उसके बाद बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक,
तो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए के साथ जब डी में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए डी। ठीक, तो हमने क्या देखा, एक रिलेशन देखा, इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब जब इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं तो हम आगे भी, मान लीजिए हमें सी की वैल्यू निकालना है, तो सी की वैल्यू निकालना है तो सी से कौन सा जुड़ा हुआ नंबर है, बी। अल्फ़ाबेट सी से कौन सा अल्फ़ाबेट जुड़ा हुआ है, बी। तो हम इसका, चूँकि आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है तो इस बी की कोई वैल्यू, इस बी की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये बी क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। और जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है और उसको जब हम पक्षांतर के इस साइड में लेके जाते हैं तो हमेशा नीचे रखा जाता है, यानी बटे में रखा जाता है ना। तो यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा a अपान b, और यह एक आपका यूँ कहिए तो बेसिक भी हो गया और ये ट्रिक भी हो गया। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन इसी पे कराता हूँ और देखिए इस छोटी सी बात का कितना वैल्यू है, कितना तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कैसे, एक क्वेश्चन यहाँ लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 10 रेशियो 2 प्रपोर्शन क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ ले लिया 20, ये क्वेश्चन ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि भाई अगर इससे तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ a है, यहाँ 10 है, यहाँ b है, यहाँ 2 है, यहाँ c है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ d है तो यहाँ 20 है। तो मैंने बताया था अगर इससे तुलना करेंगे तो मैंने बताया था कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसको हम क्या मानेंगे, ये कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, c पे। c की वैल्यू नहीं है, देखिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 2 है, तुलना करेंगे इससे तो, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आपका एब्सेंट है। तो अगर क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ पे आप क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, तो अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूँ, मैंने बताया था अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बेसिक तरीका है, और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जब अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। 2 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x, और 10 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणे क्या लिखेंगे, 20। अब चूंकि मुझे x का मान निकालना है और x के साथ कौन सा मल्टीप्लाई है, 2, तो इसको आप इधर के तरफ लेके जाएंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये वैल्यू पूरा, और ये नीचे आ जाएगा। इससे किसी एक नंबर को काटेंगे। अक्सर लड़के क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट, किसी एक से काटेंगे, कटेगा तो आप यहाँ काटेंगे। चलिए मैं इसको काट देता हूँ, बड़ा नंबर काट देता हूँ, छोटा नंबर भी काट सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10। ठीक, 10 बार जाएगा। अब जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 100। ये आंसर हो। ये तो बेसिक मेथड है। आप अगर मान लीजिए जिसको मैथ आता है वो इतना नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इसमें भी आ जाएगा, तुलना कर लेगा भाई, तुलना करेगा। देखिए a की वैल्यू अगर इससे तुलना करेंगे, इसको तुलना करेंगे इससे, तो जब इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 10। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, a की वैल्यू 10। अब तुलना करें b की वैल्यू क्या हो गया, 2। तो b तो नीचे है, नीचे 2 लिखा, और फिर c की वैल्यू क्या है, x। तो भाई c तो इधर है ना पक्षांतर के, तो बराबर क्या हो जाएगा, x। और d की तुलना करेंगे तो d लास्ट वाली वैल्यू लास्ट से तुलना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। और जब आपको फिर इससे कैंसिल करेंगे तो आपका क्या हो गया, 10 सॉरी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो एक विद्यार्थी जिसका मैथ अच्छा है वो इससे भी कर लेगा, इससे भी कर लेगा। और कुछ टीचर्स आपको ये तरीका बताते हैं, हम भी बता रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी पे काम करना बेवकूफ़ी होगा कि सिर्फ सर फास्ट कैलकुलेशन करना है। ट्रिक बताइएगा, बहुत सारे ट्रिक हमारे वीडियो पे आप सर्च करेंगे, डियर अभय सर
पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन ट्रिक सलूशन नहीं है, कॉन्सेप्ट सलूशन है। क्योंकि जब क्वेश्चन घूमेगा तो अगर मान लीजिए ऐसे ना पूछ के कुछ और पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। देखिए आज हम इसी पे छोड़ते हैं, कल मैं इसी पे चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। ये डेमो क्लास है, मैं एक बार एक प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे पास इतने संसाधन नहीं हैं, सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो सारी चीज़ें अब पॉसिबल भी नहीं है। अब आप लोग के सहयोग से ही चीज़ें बढ़ेंगी, अगर बढ़ेगा तो हम भी आप लोग को डिजिटल लाइव क्लास सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा डिसलाइक करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मेरा पैशन है, इसलिए आज मैं आप लोग को इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक जस्ट डेमो क्लास है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप लोग का रिस्पांस है, और धीरे धीरे हम काफ़ी लंबी क्लास लेंगे, 1-1 घंटे की क्लास लेंगे, 1.5 घंटे की क्लास, मिनिमम आधे घंटे की क्लास तो लेंगे ही लेंगे, ठीक। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।